Hello, good morning, dear students. I hope you all are good at home. My dear students, today we discuss activity 2, page number 37 in your textbook. इस एक्टिविटी 2 में एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है जो हमारे बहुत समझने के लिए अच्छी है। ये स्टोरी है डज इट स्टिंग, क्या उसमें से दुर्गंध आ रही है। तो यहाँ पर हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना ज़रा कि वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ फेरोशियस लायन इन द जंगल। एक समय की बात है, एक जंगल में एक खूंखार, फेरोशियस मतलब घातकी, खूंखार लायन शेर रहता था। One day he saw a sheep eating grass nearby and told her that he wished to eat her for a dinner. एक दिन उसने अपने आसपास एक शीप मतलब गुजराती में कहते हैं गेटू, तो शीप भेड़, हिंदी में भेड़ कहते हैं। तो एक भेड़ को अपने आसपास घास खाते देखा और वो उसके पास गया और उसको कहा कि मैं तुम्हें खाने की इच्छा रखता हूँ। द शीप गॉट स्कैर्ड, पहले तो वो भेड़ डर गया, बट शी वॉज इंटेलिजेंट एंड टोल्ड द लायन, फिर उसने लायन से कहा, वो बहुत चतुर था, इंटेलिजेंट चतुर था, फिर उसने लायन से कहा, किंग महाराज, योर माउथ स्टिंग, आपके मुंह से तो दुर्गंध आ रही है। आई फाइंड द स्मेल सो फॉल, मुझे ये दुर्गंध बहुत ही गंदी लग रही है। कैन यू फर्स्ट गो एंड क्लीन योर माउथ, क्या आप पहले जाओगे और अपना मुंह धो के आओगे, सो दैट आई कैन डाई विथ अ नाइस स्मेल अराउंड मी, तो मैं आराम से अच्छी सुगंध के साथ मर सकता हूँ। द लायन वॉज ऑफेंडेड बट वेंट अवे, पहले तो लायन ऑफेंडेड मतलब उदास हो गया, वो ये सुनकर वो उसको बुरा लगा, बट वेंट अवे, पर वो और वहाँ से चला गया। ही केप्ट थिंकिंग, और सोचने लगा, बट इट वॉज नॉट श्योर वेदर हिज माउथ रियली स्टैंक और नॉट, वो सोचने का लगा कि क्या सच में मेरे मुंह से बास आ रही है कि नहीं। ही केम अक्रॉस ए वुल्फ एंड आस्क्ड हिम वेदर हिज माउथ वॉज स्टिंकिंग, जब वो रास्ते से गुजरा तो उसको एक वुल्फ मिला और उसने उसे पूछा कि क्या उसके मुंह से बास आ रही है। द वुल्फ सेड, वुल्फ ने कहा, योर हाइनेस महाराज, हाउ कैन योर माउथ स्टिंक, आपके मुंह से कैसे बास आ सकती है। यू आर द किंग ऑफ जंगल, आप तो जंगल के राजा है। द लायन वॉज श्योर दैट द वुल्फ वॉज ट्राइंग टू फ्लैटर हिम, शेर को पता चल गया कि ये वुल्फ मुझसे बड़ा ही हाँक रहा है, मतलब मेरी तारीफ के पुल बांध रहा है, वो ज़्यादा तारीफ कर रहा है। सो ही से, तो उसने कहा, यू आर नॉट टेलिंग मी द ट्रूथ, तुम मुझे सच नहीं बता रहे। यू आर जस्ट ट्राइंग टू फ्लैटर मी, तुम मुझे बस बड़ा ही हाँक रहे हो। द वुल्फ रन अवे, ये सुनकर वहाँ से वुल्फ भाग गया, फियरिंग हिज लाइफ, क्योंकि उसको अपनी लाइफ, अपने जीवन का डर था, उसको लगा कि महाराज गुस्सा हो गए हैं और इसलिए वो वहाँ से भाग गया। देन केम टू द फॉक्स, फिर रास्ते में उसे लोमड़ी मिली, फॉक्स सियाड़। ही रियलाइज दैट ही वट हैड हैपन एंड व्हेन द लायन आस्क्ड, उसको पता था कि क्या हुआ होगा। तो जब लायन ने उसे पूछा, टेल मी फॉक्स, बताओ फॉक्स, डज माई माउथ स्टिंग, क्या मेरे मुंह से बास आ रही है। द स्लाई फॉक्स, लुच्चू सियाड़, प्रिटेंड, ऐसे दिखाने का प्रयत्न कर रहा है कि टू हैव ए कोल्ड, उसको सर्दी हो गई हो, ऐसे उसने दिखावा किया। एंड सेड, और कहा, योर हाइनेस महाराज, आई हैव बैड कोल्ड एंड देयरफॉर आई कांट स्मेल, मुझे तो बहुत सर्दी हो गई है तो मैं तो स्मेल नहीं ले सकता, मुझे मेरी स्मेल करने की शक्ति नष्ट हो गई है। सेइंग दिस एंड फॉक्स वेंट अवे, ये कहकर फॉक्स वहाँ से भाग गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपने देखा होगा कि जंगल के राजा शेर के मुंह से बास आती है, ये कहकर सारे जानवर उनसे दूरी बनाए रखते हैं, उनके पास कोई नहीं जाता। तो वैसे ही हमें अपने
जीवन में अच्छी आदतें रखनी चाहिए। हमें सुबह उठकर डेली एक्टिविटी करनी चाहिए, खुद को स्वच्छ रखना चाहिए, जिससे लोग, हमारे आसपास के लोगों को कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर कीवर्ड्स दिए हैं वो आपको लिखने हैं। याद रखो, स्टिंक का मतलब है दुर्गंध आववी, फेरोशियस का मतलब है घातकी, क्रूअल खतरनाक, स्केयर का मतलब है डरी जाऊँ, फॉल का मतलब है गंदी बास आना, ऑफेंड का मतलब है उदासीनु कारण, फ्लैटर मतलब बड़ाई का हाँकना, और स्लाई मतलब लुच्चू, और प्रिटेंड मतलब दिखावा करना। ये कीवर्ड्स आपको नोटबुक में लिख के रखने हैं। थैंक यू। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो।